नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। और इसी सफ़र में हमारा अगला पड़ाव है किताब का अगला चैप्टर, ज्योतिष यात्रा। पाठ शुरू करें उससे पहले एक बड़े शायर का बेहद ही खूबसूरत शेर, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये लागू होता है शेर हर इंसान पर, और ख़ास तौर पर ज्योतिषियों पर भी, जिन्हें हर रोज़ अलग अलग जातकों से बड़ी ही गंभीर बात कहनी पड़ती है। तो अगर उनका सलीका तरीका सही हो तो वो मुश्किल से मुश्किल बात भी बहुत ही आसानी से उन तक पहुंचा सकते हैं। इसी के बारे में है ये चैप्टर। आइए पढ़ते हैं। विपुल जी लिखते हैं, ज्योतिष अध्ययन के शुरुआती सालों में जिस एक बात की तरफ मेरा बहुत ध्यान गया, वह बात ये थी कि यदि भविष्य में ऐसा हो कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी बन जाएं और आपको सामने वाली कुंडली के बारे में अच्छी और बुरी सब बातें पता चल जाएं, और वो व्यक्ति आपका बहुत जानने वाला हो या आपका बहुत चहेता हो, ऐसी स्थिति में उसके बारे में क्या ज्योतिषी को बहुत बुरा लगता होगा? लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जब आप एक लंबी ज्योतिषी यात्रा कर लेते हैं तो आपके अंदर अल्प मात्रा में ही सही आध्यात्मिकता का विकास भी हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि हम सब यात्री हैं, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबके अलग अलग स्टेशन हैं। हाँ, यह संभव है कि हमारे कुछ सहयात्री हो सकते हैं जो कुछ समय जीवन यात्रा में हमारे साथ रहें, लेकिन कुछ समय बाद हम उनके साथ या वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। यह अकाट्य सत्य है। जीवन बहुत आसान है और सबसे कठिन भी। अगर आप जीवन में किसी से कोई उम्मीद रख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप खुद से भी कोई उम्मीद रख रहे हैं तो भी आप कभी ना कभी दुखी ज़रूर होंगे, क्योंकि आपका भविष्य सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता। ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं जो खेल बना और बिगाड़ सकती हैं, और जिन पर आपका रत्ती भर भी नियंत्रण नहीं है। एक ज्योतिषी को बहुत जल्दी उस स्तर पर पहुंच जाना चाहिए जहां पर ना उसके लिए कुछ दुख हो और ना ही सुख हो, वरना वह अपनी कुंडली देखकर ही रोता रहेगा कि फलाना ग्रह यहाँ बैठा होता तो मैं ये कर लेता, ये ग्रह उच्च का होता तो मेरे पास ये होता, आदि आदि। हर दिन मेरे पास कई कुंडली आती हैं जिसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ें इसके साथ बुरी हो सकती हैं या ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बस सामने वाले को एक दिशा दिखा दूं, कुछ उपाय बता दूं, उन्हें करना या ना करना तो उसके ऊपर है। और हम ये भी उसे बता सकते हैं कि जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, अगर आप उसको थोड़ा सा घुमाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह जीवन की सबसे अच्छी घटना है। मेरा अपना इसमें ये मानना है कि जो बुरा वक्त होता है वही आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। वाह, बेहद ही खूबसूरत बात है कि जिस वक्त को हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पीरियड होगा, इसमें हमारे साथ क्या क्या होगा, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कभी बुरा वक्त आए, लेकिन वो बुरा वक्त ही हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट टीचर है, हमें सब कुछ सिखा के जाता है, उसमें लोगों की परख हो पाती है। बेहद ही खूबसूरती से बात कही। तो बस ये नज़रिए का फ़र्क है। कोई आपको ये बात कह के डरा भी सकता है कि आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला, और कोई ये भी कह सकता है कि आपका लर्निंग फेज शुरू होने वाला लाइफ में। तो हम एक ही चीज़ को दो दृष्टियों से देख रहे हैं, और वही शेर, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। आगे विपुल जी लिखते हैं, बुरे से बुरे योग के भी अपने फ़ायदे हैं, अच्छे से अच्छे योग के भी अपने नुकसान हैं। अनपढ़ परिवार में 10वीं पास बच्चा भी कलेक्टर समझा जाता है, और कलेक्टर परिवार में डबल MA किया हुआ व्यक्ति भी अनपढ़ समझा जा सकता है। बिल्कुल सच बात है, ऐसा हो सकता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।